मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शिव के तीसरे नेत्र की शक्ति को जागृत किया जा सकता है? त्रिनेत्र जागरण साधना एक ऐसी दुर्लभ और गूढ़ साधना जिससे साधक को त्रिकाल ज्ञान, दिव्य दृष्टि और आत्मिक जागृति प्राप्त होती है। यह साधना केवल उन्हीं साधकों के लिए संभव है जो पूर्ण ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन का पालन करते हैं। शिव के तीसरे नेत्र का जागरण साधक को भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान प्रदान करता है। इस साधना से कुंडलिनी जागरण, दिव्य शक्ति और आत्मिक बल का संचार होता है। त्रिनेत्र जागरण साधना, जहां साधक को शिव की संहारक और सृजनात्मक ऊर्जा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो चलिए आज इस रहस्यमयी साधना के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको भगवान शिव से जुड़ी कुछ अद्भुत रहस्यमयी जानकारियों से परिचित कराना चाहेंगे। शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्रतीक हैं। उनकी तीसरी आंख में संहार और सृजन की अपार शक्ति समाई हुई है। शिव का नटराज स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि की हर गति उनके नृत्य में समाहित है। क्या आप जानते हैं कि शिव के त्रिशूल का अर्थ केवल शस्त्र नहीं बल्कि समय के 3 आयाम, भूत, भविष्य और वर्तमान का प्रतीक है, और डमरू की ध्वनि से उत्पन्न कंपन से ही ओंकार का नाद गूंजता है, जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। आज हम आपको शिव जी से जुड़ी ऐसी गूढ़ और दुर्लभ रहस्यमयी जानकारियां बताएंगे जो न केवल आपके जीवन को नई दिशा देंगी बल्कि आपके भीतर छुपे आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का मार्ग भी प्रशस्त करेंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि आगे आप जानने वाले हैं शिव तत्व के उन रहस्यों को जो आपके जीवन को एक नई दृष्टि और अपार शक्ति प्रदान कर सकते हैं। मित्रों, शिव को समझना केवल एक देवता के रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल तत्व के रूप में समझना है। शिव का स्वरूप साकार और निराकार, ज्ञेय और अज्ञेय दोनों है। शिव केवल एक चेतना नहीं है, वे स्वयं सृष्टि, स्थिति और संहार के मूल आधार हैं। वे आदि हैं और अनंत भी। शिव को जानना ही आत्मज्ञान की प्राप्ति है। शिव का कोई जन्म नहीं हुआ, क्योंकि शिव अनादि और अनंत है, जिसका कोई आदि न हो, और अनंत, जिसका कोई अंत न हो। वे काल, स्थान और दिशा से परे हैं। शिव न तो सृष्टि की रचना के बाद प्रकट हुए और न ही सृष्टि के अंत के बाद लुप्त होते हैं। शिव स्वयंभू हैं, अर्थात वे स्वयं की शक्ति से प्रकट हुए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, न आकाश, न पाताल, न जल, न अग्नि, तब केवल शिव तत्व ही अस्तित्व में था। यही शिव तत्व शून्यता से प्रकट हुआ और इस तत्व से ही समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई। वेदों में उल्लेख है, न तस्य कश्चित जनिता न चाधिपः। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, शिव का कोई जन्मदाता नहीं है, न ही उनका कोई स्वामी है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आदि अनादि परमेश्वरः शिवः, अर्थात शिव न आदि हैं न अंत हैं। वे परम चेतना के रूप में सदैव विद्यमान हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे और भगवान ब्रह्मा उनकी नाभि से उत्पन्न हुए थे, तब उनके सामने एक दिव्य ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। यह ज्योति अनंत थी और इसका आद्यंत ढूंढना असंभव था। ब्रह्मा और विष्णु ने इस ज्योति के आदि और अंत को जानने के लिए प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तब इस ज्योति से शिव प्रकट हुए और कहा, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही इस सृष्टि का कारण भी हूँ। मैं सृष्टि का संहार भी करूंगा और मैं ही इसे पुनः सृजन भी करूंगा। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि शिव न आदि हैं न अंत, वे स्वयंभू हैं। शिव तत्व सृष्टि से पहले भी कैसे विद्यमान था? सृष्टि से पहले केवल शून्य था। यह शून्य भी शिव का ही रूप है। इसे महाशून्य कहा जाता है। शिव ही उस शून्य के भीतर व्याप्त चेतना के प्रतीक हैं। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल महाकाल का अस्तित्व था। महाकाल ही शिव का वह स्वरूप है जिसमें समय का भी लय हो जाता है।
शिव का तृतीय नेत्र बात का प्रतीक है कि वे समय और काल के पार स्थित हैं। योग और तंत्र परंपरा में कहा गया है कि शिव ही वह अदृश्य ऊर्जा है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है और संहार भी। शिव का निराकार स्वरूप इस अदृश्य शक्ति का ही प्रतीक है। शिव की ऊर्जा दो रूपों में प्रकट होती है। सृजनात्मक ऊर्जा जिससे ब्रह्मांड की रचना होती है, संहारात्मक ऊर्जा जिससे सृष्टि का अंत होता है। शिव के भीतर नारी शक्ति यानी शक्ति तत्व का समावेश है। शिव की चेतना और ऊर्जा का सामंजस्य ही ब्रह्मांड को संतुलित रखता है। शिव बिना शक्ति के केवल शव माने जाते हैं, इसीलिए सृष्टि के संतुलन के लिए, ब्रह्मांड को गतिमान बनाए रखने के लिए और उसके व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शिव शक्ति का सहयोग जरूरी है। शिव और शक्ति का मिलन। शिव की चेतना जिसको स्थिर ऊर्जा कहा गया है, शक्ति यानी गतिशील ऊर्जा। जब शिव और शक्ति यानी गतिशील ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का मिलन होता है तभी सृष्टि चलायमान होती है। इसी को अर्धनारीश्वर स्वरूप कहा जाता है। भगवान शिव तीन मुख्य शक्तियों के धारक हैं, सृजन, पालन और संहार। शिव जब शांत अवस्था में होते हैं तब सृजन का कार्य प्रारंभ होता है। शिव के ध्यान की स्थिति से सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। शिव का लिंग यानी शिवलिंग इसी सृजनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। शिव जब ध्यान अवस्था में होते हैं तो सृष्टि का पालन शक्ति द्वारा होता है। शिव इस स्थिति में सृष्टि के कण कण में व्याप्त होते हैं। शिव का त्रिपुंड और रुद्राक्ष पालन की ऊर्जा का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तो संहार होता है। शिव के संहार रूप को ही भैरव कहा जाता है। शिव का तीसरा नेत्र संहारक शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव का निर्गुण स्वरूप वह है जब शिव ऊर्जा के रूप में विद्यमान होते हैं। यह शिव का मूल स्वरूप है। इस स्थिति में शिव को केवल ध्यान के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। निर्गुण स्वरूप का वर्णन शिवसूत्र में मिलता है। भगवान शिव का सगुण स्वरूप जब शिव कैलाश पर माता पार्वती के साथ विराजते हैं। सगुण रूप में शिव पंचमुखी माने जाते हैं। इस स्वरूप में वे भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप जब शिव और शक्ति एक हो जाते हैं। शिव और शक्ति का आधा आधा रूप, यह स्वरूप सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। शिव का भैरव स्वरूप वह है जब शिव संहारक रूप में प्रकट होते हैं। भैरव तंत्र साधना का केंद्र है। शिव का भैरव रूप रक्षक और संहारक दोनों है और इनका वाहन श्वान यानी कुत्ता है। दक्षिणामूर्ति स्वरूप जब शिव गुरु रूप में ज्ञान का संचार करते हैं। दक्षिणामूर्ति शिव ज्ञान के देवता हैं। इस स्वरूप में शिव ध्यान मुद्रा में विराजमान होते हैं। शिव के दर्शन के लिए आवश्यकताएं और पात्रता। शिव के प्रत्यक्ष दर्शन कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक अत्यंत दुर्लभ और उच्च आध्यात्मिक अवस्था है जिसे प्राप्त करने के लिए साधक को कठोर तपस्या, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि, भक्ति, समर्पण और एक सिद्ध गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। शिव के दर्शन का अर्थ केवल उनके भौतिक स्वरूप को देखना नहीं है, बल्कि शिव तत्व को आत्मसात करना, उनके अस्तित्व को अपने भीतर अनुभव करना और शिव के साथ एकाकार हो जाना है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि शिव के दर्शन उन्हीं को होते हैं जो मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि के साथ संपूर्ण समर्पण के भाव से साधना करते हैं। शिव दर्शन के लिए साधक को आत्मा के 3 स्तरों शुद्धि, भक्ति और ज्ञान को पार करना होता है। शिव का स्वरूप शुद्ध, पवित्र और निर्लिप्त है, इसलिए शिव के दर्शन के लिए साधक को भी अपने मन और आत्मा को शुद्ध बनाना पड़ता है। बिना शुद्धि के शिव की चेतना को धारण करना असंभव है। शुद्धि 3 स्तरों पर आवश्यक होती है, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक। मन की शुद्धि के बिना शिव साधना सफल नहीं हो सकती। शिव केवल उस साधक को दर्शन देते हैं जिसका मन स्थिर और शांत हो। मन को शुद्ध करने के लिए 3 प्रमुख साधन अपनाए जाते हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन, इससे मन के भटकाव को समाप्त किया जाता है। मन को एकाग्र करके शिव के स्वरूप पर केंद्रित किया जाता है।
प्रतिदिन प्रातः और रात्रि के समय 30 से 60 मिनट तक ध्यान करना आवश्यक है। अगर आप चाहे तो बताए जा रहे हैं ध्यान विधि को अपना सकते हैं। इसको करने के लिए स्वच्छ और शांत वातावरण में बैठें। नेत्र बंद करके शिव के त्रिनेत्र, जटा और गंगाजल धारण किए स्वरूप की कल्पना करें। मन को भटकने न दें और बताए जा रहे मंत्र का मानसिक जाप करें। मंत्र इस प्रकार हैं: नमः शिवाय। मंत्र जाप से मन की चंचलता समाप्त होती है। मंत्र की ध्वनि से मन की गहराई में स्थिरता और शांति आती है। रुद्राक्ष की माला से पंचाक्षरी मंत्र का 108 बार जाप करें। इंद्रियों पर नियंत्रण पाना अनिवार्य है। मन, वाणी और कर्म में पूर्ण संतुलन और संयम आवश्यक है। अधिक वाणी, क्रोध, लोभ और मोह से बचना चाहिए। शरीर की शुद्धि के बिना साधना सफल नहीं होती। शिव साधना में शरीर को सात्विक बनाना अत्यंत आवश्यक है। सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, दही, शहद, मूंग की दाल आदि ग्रहण करें। लहसुन, प्याज, मांसाहार, तामसिक पदार्थ और मदिरा का त्याग करें। भोजन में नमक और मसाले की अधिकता से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन साधक के ऊर्जा स्तर को उच्च करता है।